हेलो एवरीवन। क्या भाई, पढ़ाई लिखाई करना है कि नहीं करना है? कब तक शॉर्टकट वाली जिंदगी जियोगे? मार्केट में बहुत सारे टीचर्स घूम रहे हैं कि पूरा अकाउंट्स को 2 घंटे में कंप्लीट करवा देगा, लेकिन इतना डिटेल्ड वन शॉट सिर्फ मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस। तो क्या पढ़ाई लिखाई करना है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दियो? अगर करना है तो सही से पढ़ो भाई। मैं आप सबको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में छप के आएंगे। अभी तक भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लास्ट के 15 दिन मैटर करता है। अगर लास्ट के 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सिम 1 तुम्हारा समझो बहुत बल्ले बल्ले की तरह से क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। काइंडली एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग आ चुके हो और आप लोग लाइक अटेंडेंस भी करते हो और आप लोग वीडियो को देखते भी हो और शेयर भी करते हो। अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर नहीं किया क्या वीडियो को? अरे तुम लोग तो मास्टर है भाई। शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो ये सारे वीडियोस को, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, तुम्हारे दोस्तों के एग्जाम के लिए, हर किसी के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे भाई। इसीलिए करवा रहा हूं आपको इतना डिटेल में। तो आई होप आप लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट का पार्ट ए देख लिया होगा। अगर दोस्तों पार्ट ए नहीं देखे हो, अब डायरेक्टली पार्ट बी देखने आ गए हो, तो बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा। जिसे बोलते हैं घंटा कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो पहले बेटा जी आप पार्ट ए देख के आओ प्रोविजन फॉर बैड डेट का, फिर पार्ट बी आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। बिकॉज आज अपने लोग करने वाले हैं एडवांस्ड सम। कौन सा सम? एडवांस्ड सम करने वाले हैं आज अपने लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। मेरे दोस्तों प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दूसरा दूसरा डिवाइस में चला लीजिए और उस डिवाइस से आप लेक्चर देखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। और भैया आप पूछोगे भैया ये सब नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये हैंड रिटन जो ब्यूटीफुल सा नोट्स है ये सब कहाँ मिलेंगे भैया? ये मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जुड़ के रहो। अभी तो कंटेंट ही कंटेंट आएगा भाई। अभी ऐसा कंटेंट आएगा कि तुम लोगों को टॉप ना करवा दिया ना सेमेस्टर 1 में तो नाम बदल दूंगा भाई। कोई ये वन शॉट कोई ये वन शॉट देख के अगर 60+ नहीं लाया तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे भाई। क्योंकि सारे के सारे चीज यहीं से आने वाला है भाई। इसीलिए वन शॉट को देखो, प्रिपेयर करो, 3-3 बार करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा वन शॉट को देख के। ऐसे नहीं, ऐसे मुंह उठा के चले नहीं गए, लेटे लेटे देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नहीं। लेट के तुम्हारा घर नहीं चलेगा। आराम से बैठ के कॉपी निकाल के, जैसे तुम अपने ऑफलाइन टीचर्स को देखते हो वैसे मेरे को भी देखो। वरना ऑनलाइन आके ना थप्पड़ मारूंगा, कैमरा में घुस के थप्पड़ मारूंगा तुमको। आओ फटाफट से, आओ ये क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आओ फटाफट से देखो। एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको आपकी एग्जाम की कसम। चलिए अब तो लाइक होगा ही। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में जरा आप गौर फरमाइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड शोड द फॉलोइंग ऑन 31/12/2006। यहाँ पे अपने लोगों को देखिए ये डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। आप लोग पिछला वाला दिन वाला रिवाइज करके आए ना कि बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड का भी बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसको अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसको अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है सर? फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अपने को बैड डेट रिकवर्ड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 5,000 का। मतलब इस बार सर बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और बोला है क्रिएट पीबीडी एट द रेट ऑफ 5% एंड पीडीडी एट द रेट ऑफ 4%। मतलब यहां पे बोला है कि पीबीडी का परसेंटेज 5 और डिस्काउंट और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का परसेंटेज है 4। अपने लोगों को देखिए यहां पे बोल दिया है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। जब भी ऐसा कोई बोले तो हम कितना लेजर सिखाए थे बाबू आप लोगों को? आइए वापस आइए, हम कितना लेजर सिखाए थे सर? लेजर नंबर 1, लेजर नंबर 2, लेजर नंबर 3, लेजर नंबर 4, लेजर नंबर 5 सब बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में बोले नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ तो चुपचाप, क्या बाबू, चुपचाप सब लेजर बना देना। सब लेजर, सारा लेजर बना देना। सारा लेजर बनाने बोल रहा है। और ये क्वेश्चन कंफर्म 10 मार्क्स का पूछेगा इस बार, मेरे को लग रहा है कंफर्म ये क्वेश्चन तो करके ही जाइए आप लोग। ठीक है, तो आइए कौन कौन सा अकाउंट बनता है बताइए तो। आइए करते हैं। देखिए सोल्यूशन 2,
ये हैंड रिटन नोट्स कहां पे मिलेगा बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दिखेगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट हैंड रिटन नोट्स, और टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसमें ज्वाइन कर जाना, ये मिल जाएगा आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? चलिए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना? पिछला दिन तो हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे। ओके सर, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? सबसे पहले बेटा जी बैड डेट अकाउंट बनाइए, भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, बैड डेट अकाउंट। ओके सर, बैड डेट अकाउंट। अरे बैड डेट तो तुम उसकी जिंदगी में हो, अरे बैड डेट तो तुमको वो समझती है, फिर भी बनाओ, क्या करोगे? तो बैड डेट अकाउंट आओ। चलिए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। आप लोग पिछला क्लास देखे हो ना? पिछला क्लास अगर नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, काइंडली पिछला क्लास पहले देख के आइए। तो बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा? बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस 8,000। तो बैड डेट कहां बिठाते हैं सर? डेबिट में बिठाते हैं। कहां बिठाते हैं बैड डेट? डेबिट में बिठाते हैं। तो आओ लिखो टू बैलेंस बीडी कितना? 8,000। 8,000 ना, 8,000। सर डेट कौन सा लिखेंगे? डेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्वेश्चन में कौन सा डेट दिया? 31/12/2006। तो लिखो वही 31/12/2006, 31/12/2006, ठीक है? अच्छा, और क्या आता था बैड डेट में? सर फर्दर बैड डेट भी आता था, उसको डेटर से क्लोज करते थे, ऐसे करके लिखते थे टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। और यहां पे आता था बेटा फर्दर बैड डेट। क्या आता था? फर्दर बैड डेट। सिखाए थे आप लोगों को पिछला दिन ही, फर्दर बैड डेट। कितना है फर्दर बैड डेट बताओ? सर फर्दर बैड डेट है 5,000 का, 5,000 का फर्दर बैड डेट। और इसको अपने लोग कहां ट्रांसफर करते थे? ये बैड डेट को कहां पे ट्रांसफर करते थे भैया? पीबीडी अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो 31/12 ये 2006 बाई पीबीडी अकाउंट, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था बेटा। कितना भैया? 13,000। कितना? 13,000। यहां पे भी 13,000, यहां पर भी 13,000। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा सर? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। 5 अकाउंट बनाने अपने को, 5 अकाउंट गिन के। तो नेक्स्ट अकाउंट बनाइए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। कमेंट बनाइए, लिखो जी लिखो पर्टिकुलर। जो नहीं लिखेगा उसकी शादी नहीं होगी, जो नहीं लिखेगा उसकी शादी नहीं होगी भाई। आप सोच ले भाई, जो लाइक नहीं करेगा, जो कमेंट नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी। लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, फटाफट से करो। अगर शादी करना है तो करो। लड़के लोग तो जल्दी ही अब लाइक करेंगे, पूरा लाइक का एकदम ये हो जाएगा, पूरा भीड़ भीड़ लग जाएगा। नहीं सर हमको करना है ना शादी। चलिए ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट अपने लोग अभी अभी बनाने वाले हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो है उसका बैलेंस कहां जाता है? क्रेडिट साइड में सर सिखाए थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। कितना लिखा हुआ है? 10,000 सर, 10,000 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो 10,000। तो वो 10,000 को क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखो। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस कौन सा कौन सा डेट पे लिखा जाता है? 1107, मतलब 1 जनवरी को लिखा जाता है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ना 1 जनवरी को लिखिएगा। जैसे ईयर एंडिंग हुआ 31 दिसंबर 2006, इधर लिखिएगा 1107, ठीक है? तो बाय बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, कितना है बताइए? इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ठीक है? अब भाई तूने भाई यहाँ बैड डेट अकाउंट में बैड डेट के क्रेडिट साइड में भाई पीबीडी लिखा है, तो पीबीडी के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? टू बैड डेट अकाउंट। मतलब ये अमाउंट को यहां ट्रांसफर करेगा, ये अमाउंट को यहां ट्रांसफर करेगा।
मतलब बैड डेट के क्रेडिट साइड में जो पीबीडी लिखा है, तो पीबीडी के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? टू बैड डेट अकाउंट। लिख, देखो 31 दिसंबर 2007, अब ट्रांसफर करो टू बैड डेट अकाउंट। कितना है बताओ? ये 13,000, तो 13,000। और अपने को क्या निकालना पड़ता है? टू बैलेंस सीडी निकालना पड़ता है। यहां पे अपने लोग क्या निकालते हैं? टू बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी किस तरीके से निकालते हैं बताओ? सबसे पहले लेते हैं डेटर्स। डेटर्स बताओ कितना है? फॉर्मूला लिखवाए थे ना प्रोविजन फॉर बैड डेट का, कि टू बैलेंस सीडी किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले लेते हैं डेटर्स। डेटर्स कितना है बताओ? सर 2,05,000 सर डेटर्स है, 2,05,000। तो लिखिए 2,05,000। उससे लेस करते हैं बेटा फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना है सर? फर्दर बैड डेट 5,000 का है। इनटू कितना परसेंट बताइए? कितना परसेंट पीबीटी का? सर 5% पीबीटी का, 5% पीबीटी का। तो 2,05,000 माइनस 5,000, उसका 5%। चलिए, तो 10,000, 10,000 हो गया बेटा। डन ना सर? डन ना? बिल्कुल सर। आज एकदम हनुमान जी की तरह परफॉर्म करना है, स्ट्रांग बन के रहना। पहाड़ उठा लेंगे भाई, संजीवनी बूटी उठा लेंगे आज। चलिए, कितना हुआ बताइए? तो जो भी यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट की खासियत ये है भैया, वैसे खासियत तो उसकी भी थी लेकिन छोड़ के चली गई ना तुमको। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का खासियत ये है भैया कि जो भी इसका बैलेंस है ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिखिएगा यहां पे 31/12/2007 बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर है। क्या? बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होगा। बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले आप डेबिट को टोटल टोटल कीजिए। तो 13,000 प्लस 10,000 मतलब 23,000। यहां पर भी 23,000, और 23,000 माइनस 10,000 करो तो निकलेगा 13,000। ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कौन सा अकाउंट बनेगा जी? अब कौन सा अकाउंट बनेगा? सर अब कोई अकाउंट नहीं बनेगा। चप्पल देख रहे हो? चप्पल, इसी चप्पल से मारेंगे पकड़ के। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या बनेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। चलिए, अब कोई अकाउंट नहीं बनेगा बोल रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली तो बोला नेसेसरी लेजर बनाओ। नेसेसरी लेजर मतलब जितने भी लेजर है सब बनाओ, सब बना दो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसका भी लेजर बनाइए फटाफट से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बताइए डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस कहां पे बैठता है? सर डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस कहां पे बैठता है? सर डेबिट में बैठता है। तो आइए लिखिए 31/12/2007। लिखिए टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी डिस्काउंट अलाउड कितने का है? 7,000, ठीक है। और ये ट्रांसफर कहां पे हो जाता है? ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में ट्रांसफर हो जाता है। तो 31/12/2007 को ही ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। समझे? जो लोग नहीं समझे काइंडली आप रिवाइंड करके देखिए। आप पार्ट ए नहीं देखे हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। ऐसे तो तुमको समझाने से रहा कोई। सर हम तो है ही ना समझ। हम ना समझ थे तभी ना उसकी बातों पे हम लोग आ गए, वरना तो हम लोग समझ जाते कब के। चलिए आइए, तो 7,000 और बेटा 7,000, सात निभाना साथिया। चलिए, अब कौन सा अकाउंट बनाना है? अब बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो 4 अकाउंट तो यहां पे हो गए, तो बनाइए। मतलब पांचों के पांचों लेजर जो सिखाए थे वो बना लेना, क्योंकि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। चलिए सर, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे होगा? कोई भी अगर प्रोविजन हो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कोई भी प्रोविजन हो
उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में होगा, तो लिखिएगा 1107 बाई बैलेंस बीडी। और हमेशा प्रोविजन 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 तारीख 2007 में। बाई बाई बैलेंस बीडी कितना है? 5000। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को इतना? ओके। अब डेबिट में क्या आएगा सर, ये बताइए, डेबिट डेबिट में क्या आएगा? अब देखो, डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में तुमने बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड लिख के आया, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के डेबिट डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अरे भैया, ये वाला बैलेंस तो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये वाला जो बैलेंस है यहाँ पे ट्रांसफर करना है ना। अगर तूने डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड लिखा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सीधा सा बात है, सिंपल सा हिसाब है। सिंपल बात नहीं समझते हो आजकल, तुम किसकी चंगुल में फंस गए हो बेटा, क्या बोले तुमको, सिंपल सिंपल बात नहीं समझते हो। तुमको किसी ने बॉस में कर लिया है बेटा, है ना? तुम्हें ऑनलाइन डेंजर जोन आ, तुम आके बॉसे कोड नहीं चाहिए हो, तुम पे कोई जादू टोना किया है बेटा, समझ में आ रहा है हमको। तुम्हारा ये पापा को फोन करना पड़ेगा एक बार कि अंकल अपना बेटा को संभालिए थोड़ा सा। देखिए, टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये वाला जो अमाउंट है ना, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7000। अब इसका क्या करना पड़ेगा सर? हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस बेर करते हो बे, तो बेर करो टू बैलेंस सीडी। मतलब अपने पास बाई बैलेंस बीडी तो है, लेकिन अपने पास टू बैलेंस सीडी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। निकालिए, किस तरीके से निकलेगा क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस, बताइए सर। सबसे पहले लीजिएगा डेटर्स, हमने फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए तो कॉपी कॉपी एक बार पलट के, अगर आपने पार्ट ए देखा है तो हमने बेटा फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो सबसे पहले लेते हैं डेटर्स वाला अमाउंट। तो ये बताओ डेटर्स का अमाउंट कितना है? 2,05,000। जब पार्ट ए करवाते रहते हो तो गोटी वोटी खेलते रहते हो क्या? जब पार्ट ए करवाएं तो पार्ट ए करना चाहिए ना तुमको, उसके बाद पार्ट भी देखना चाहिए ना। ठीक है, तो डेटर्स का बैलेंस कितना है? 2,05,000। ठीक है, उससे फर्दर फर्दर बैड डेट लेस कर। फर्दर बैड डेट कितना है? 5,000। ये फॉर्मूला लिखवाए थे कि डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट माइनस पीबीडी। अगर आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाल रहे हो, माइनस पीबीडी भी करना पड़ेगा। तो पीबीडी कितना निकला है? पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला है भैया? 10,000 निकला है पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस, तो माइनस पीबीडी। तो डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट माइनस पीबीडी, उसका आपको उसका आपको 5% ना, कितना परसेंट बोला हुआ था क्वेश्चन में? देखो कितना परसेंट बोला, 4% भैया, 4% बोला हुआ है, 4% बोला हुआ है, उसका 4%। ठीक है सर, तो 2,05,000 का माइनस 5,000, उसका 4%, तब 8,000। 8,000 भैया, डन। ठीक है, अब बैलेंस कीजिए, जो भी यहाँ पे बचेगा 31/12/2007 में वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 15,000, यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे बच जाएगा बैलेंसिंग कितना? 10,000। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है। नसीब अच्छा रहा तो इतने तक में तुम्हारा काम हो जाएगा, जितना तक मैं करवाया हूं। नसीब अच्छा रहा तुम्हारा, अगर लक अच्छा रहा बेटा तो इतने तक में काम आ जाएगा तुम्हारा। अगर लक अच्छा नहीं रहा, जैसे कि पिछले पिछले सेम वालों की लक अच्छी नहीं थी, तो इससे एडवांस सम अपने को करना पड़ेगा अभी, एडवांस सम। तो एडवांस सम अगर आप चाहते हो तो एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि अब एडवांस सम कराने वाला हूं। क्योंकि अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो इतना तक पूछ लेगा, आराम से 10 में से 10 स्कोर कर लोगे। लेकिन इसके बाद आपको एडवांस सम करना पड़ेगा। सर और एक लेजर अकाउंट रह रहा है, हाँ वो करवा रहे हैं। और एक लेजर अकाउंट का नाम है बैड डेट रिकवरी अकाउंट। सो पांचवा जो लेजर अपने को बनाना है वो बनाना है क्या? बैड डेट रिकवरी अकाउंट। वो सिखाए थे ना आप लोग को? बिल्कुल सर। चलिए आइए, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले बताइए कि कैश मिला ना? अरे बैड डेट रिकवर जब होता है तब वो जो चूना लगा के गया था वो पैसा देके गया ना। तो कैश अगर मिला तो बेटा वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं कैश। तो लिखो बाई कैश अकाउंट। एक मिनट, यहाँ पे डेट लिख दो,
लिख दो 31/12/2007 बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट कितना 5,000। तो बैड डेट रिकवरी कितना था क्वेश्चन में बताओ तो। बैड डेट रिकवरी था 5,000, है ना, दिया हुआ ना 5,000। ठीक है सर। तो बैड डेट रिकवरी था 5,000, तो बाई ये कैश अकाउंट 5,000, और यहाँ पे उसी को अपने लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसी को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। तो लिखिए 31/12/2007 टू पीएल अकाउंट, उसी को अपने लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे 5,000। सीधा सा बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूं इसको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लोग एडवांस सम में। कौन सा सम भैया, एडवांस सम। हो सकता है माथे के ऊपर से जाए, लेकिन माथे के ऊपर से मैं जाने नहीं दूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुली समझाऊंगा दोस्तों। एक बार थैंक यू का कमेंट कर दीजिए अभी। ना ना आप लोग करते नहीं हो, एक बार थैंक यू का कमेंट कर दीजिए, एक बार अपना रिव्यूज दीजिए किस तरीके से पढ़ाता हूं। क्या दूसरे टीचर्स और मेरे में क्या कुछ डिफरेंस है, अच्छा पढ़ा पाता हूं? नहीं नहीं ऑनेस्टली बताओ, अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो एकदम बोल दो, मुंह पे आप लोग बोल दो अभिषेक भैया आप बहुत खराब पढ़ाते हैं। लेकिन बोलो तो सही भाई, मुंह पे बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। लेकिन क्या मैं वो क्वालिटी दे पा रहा हूं, इतना जो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? चलिए तो बनाइए एडवांस्ड, एडवांस्ड सम। अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस्ड सम करेंगे। चलिए आइए, आइए देखिए। अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा। काइंडली आप लोग ये क्वेश्चंस लेने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग सजेशन के पीडीएफ में डलवा देंगे ये सब क्वेश्चन, सजेशन जल्दी आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर जाइए, ये नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। आइए, ये एडवांस सम्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सम। अगर टफ पेपर पूछा तुम्हारा तो यही सम पूछेगा। दूसरे दूसरे टीचर इस सम को नहीं सिखाएंगे, इस सब सम को दूसरे दूसरे टीचर नहीं सिखाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये टफ लेवल का सम है ना, उन लोगों की बस की बात नहीं है। आ जाओ, तो सॉरी, आ जाओ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक एंड कंपनी, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है बैंक एंड कंपनी इज इन बिजनेस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स टू ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। द फॉलोइंग बैलेंस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 31 मार्च 2000, मतलब 31 मार्च 2000 के हिसाब से ये सारे के सारे अपने को इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। मतलब 31 मार्च 2000 के हिसाब से अपने को सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो अपने को सेल्स दिया हुआ है, फिर अपने को देखो अपने को डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है सर जी। फिर डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ओके। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, ओके। रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है और कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट का अपने को, डाउटफुल और बैड डेट एक ही होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सॉरी, हाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये 31/3/1999 को देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है। चलिए अब क्या बोला है देखिए, सब्सटीक्वेंट इंक्वायरीज रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे कुछ इंक्वायरीज ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस बता रही है। क्या इंफॉर्मेशंस बता रही है भैया, सबसे पहले पढ़िए। ए चेक ऑफ 3528 फ्रॉम समर सॉम ए कस्टमर हैज बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक मार्क रेफर टू द ड्रॉर। मतलब मतलब यहां पे बोला गया है कि हमने जो चेक दिया था ना, वो रिटर्न कर दिया बैंक ने, वो रिटर्न कर दिया बैंक ने, ठीक है। मतलब कि चेक यहां पे डिसऑनर हो चुका है। क्या हो चुका है, चेक डिसऑनर हो चुका है, ओके। अच्छा आइए इसको अच्छे से समझते हैं। मतलब यहां पे बोला गया है कि समर सॉम के हिसाब से, समर सॉम की तरफ से मेरे को एक चेक आ रहा था, लेकिन उसको बैंक रिटर्न कर दिया। मेरे को पैसा नहीं आया, मेरे को पैसा नहीं आया सॉमरसन के हिसाब से, ठीक है। मतलब समर सॉम के हिसाब से मेरे को क्या आ रहा था, एक चेक आ रहा था, लेकिन उसका बैंक ने रिटर्न कर दिया, सीधा सा बात है, ठीक है। सेकंड सेकंड में दिया हुआ है कि बैड डेट टोटलिंग 8536 आर टू बी डाउटफुल, आर टू बी डाउटफुल, ठीक है। यहां पे अपने को बोला गया है कि बैड डेट कितने का है, 8536 का बैड डेट है, जो कि 10% के डेटर्स के हिसाब से अपने को रेस करना है, इसका प्रोविजन अपने को रेस करना है, यहाँ पे बोला गया था।
और सी में बोला गया है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर ए चेक इज रिसीव्ड 1400 फ्रॉम द रिसीवर नरेश गुहा। मतलब यहाँ पे बोला गया एक नरेश गुहा बोल के एक कस्टमर था, एक नरेश गुहा बोल के कस्टमर था, उसने 7,000 का बैड डेट किया था और उसने 1400 उसके चुका दिए। मतलब एक नरेश गुहा बोल के मेरा कस्टमर था, उसका 7,000 का बैड डेट था, उसने 1400 रुपीज मेरे को चुका दिए। मतलब बैड डेट रिकवरी हो गया भाई साहब, यहाँ पे 7,000 में से 1,400 रुपया चुका दिया है। और अपने को बोला क्या है, अपने को बोला सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाइए और प्रोविजन फॉर ये डाउटफुल डेट अकाउंट बनाइए। अब सन्ड्री डेटर्स अकाउंट जिसको भी बनाना आ गया होगा उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको बनाना नहीं आया होगा उनको कैसे समझ में आएगा? सीधा सा बात है, सीधा सा बात ये है ना। तो आइए सिखाते हैं, सब कुछ आप सीखिएगा। आइए लिखिए अब सोल्यूशन। सबसे पहले लिखिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अपने को सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाना बोला है। ये टफ क्वेश्चन है, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लिया जा सकता है बिकॉज पिछले सेम का ये पेपर जो है वो टफ आया था। तो पूछ अगर लेगा तो फिर पछताओगे, इससे अच्छा कर लो अभी, फिर नहीं पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो सन्ड्री वो डेटर्स अकाउंट आ जाओ बनाओ। अब देखो ये सन्ड्री वो डेटर्स अकाउंट में अगर डेटर्स आ रहा है, अगर डेटर्स ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, डेटर्स अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अगर डेटर्स बढ़ रहा है तुम्हारा तो आप डेबिट में लिखो, अगर डेटर्स कम रहा है तो आप उसको क्रेडिट में लिखो। सीधा सा बात है। मतलब सन्ड्री डेटर्स का यहाँ पे रूल है कि अगर डेटर्स बेटा आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखने का, अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखने का। सिखाते हैं सब कुछ। ये बताइए डेटर का क्या बैलेंस होता है जी? सबसे पहले बताइए कि डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? मतलब कहाँ लिखते हैं डेटर्स? सर डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस पीडी। यहाँ पे डेटर्स का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लिखिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का बताइए? ओपनिंग बैलेंस है 98,412। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का? 98,412। 98,412। अब देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है सेल। सेल होने से, ये बताइए सेल होने से, सेल मतलब यहाँ पे क्रेडिट सेल दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है। सेल होने से पता है आप लोग का डेटर बढ़ता है। जितना उधारी पे लोग सामान लेगा आपका डेटर बढ़ जाएगा, आपका आपका उधारदार बढ़ जाएगा। तो ये अगर अगर डेटर ज्यादा हो गया तो उसको कहां पे लिखने का? डेबिट में लिखने का भैया, डेबिट में। तो इसीलिए टू क्रेडिट सेल डेबिट में लिखिए, टू क्रेडिट सेल कितना है बताइए? 942,520। सर डेट नहीं लिखे फिर से, तो लिख दीजिए ना 1/4/1999 और यहाँ पे 31/12/2000। ठीक है, ठीक है। सेल सेल होने से आपका उधारी बढ़ता है, मतलब कि डेबिट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डेटर आपका। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ देखिए, फिर दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड। अगर मान लीजिए आपने आपने वो डिस्काउंट अलाउड किया तो आपका डेटर कमेगा ना बढ़ेगा? भैया कमेगा। आपने किसी को डिस्काउंट किया तो आपका डेटर का अमाउंट कमेगा ना बढ़ेगा? भैया कमेगा। अगर उधार आपका है मान लीजिए 2 लाख का, अगर आपने आपने बोला कि 20,000 का हम तुमको डिस्काउंट दे दे रहे हैं, तो अब कितना उधार बचा? 1,80,000 का ही उधार बचा। मतलब कि डेटर आपका कम कम गया ना। अब आपका डेटर कम गया ना, अगर डेटर कम हुआ तो क्रेडिट में। ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक है। तो अगर डेटर कम हुआ तो क्रेडिट में, तो डिस्काउंट अलाउड कहां पे लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो 31/12/2000 देखिए बाय डिस्काउंट अलाउड। सीधा सा बात है, अगर डेटर आपका डिक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट में, इंक्रीज कर रहा है तो वो डेबिट में। सीधा सा बात है, सीधा सा हिसाब। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 8324। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ? और दिया हुआ है सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर अगर डेटर से कैश रिसीव होता है ना तो हम लोग वो क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब कि डेटर डेटर तुम्हारा कम कम गया ना। ठीक है,
इतने का डेटर ने तुमको कैश फाइनली दे दिया, तो डेटर कम हो गया ना, अरे डेटर कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया ना। अगर डेटर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। इतने का जो डेटर था वो तुमको कैश दे दिया, बोला कि बस उधार चुकता, मतलब उधार कम हो गया ना बेटा। आप जो उधार दे के रखे थे वो कम हो गया ना, तो डेटर अगर कमा तो क्रेडिट में, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी क्रेडिट में। तो लिखो बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितना है बताओ, 876940। बस एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है डेटर अकाउंट को बनाने का। अगर डेटर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में लिखना, डेटर अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में लिखना। सोचना पड़ेगा बस आपको, बस इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ भी टफ वफ है नहीं, सोचना पड़ेगा, सोचने पर है। फिर बोल रहा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। अगर आपने बिक्री किया था, अगर आपने उधार पे माल बेचा था और वो माल रिटर्न आ गया, मतलब उधारी भी कम हो गया। अगर आपने उधार पे माल बेचा था और वो माल जो है वो रिटर्न हो गया, मतलब उधारी भी कम हो गया, डेटर्स भी कम हो गया आपका। मान लो कि 20,000 का तुमने उधार पे माल ये बेचा था, ठीक है। मान लो कि 20,000 पे तुमने उधार पे माल बेचा था, उसमें से मान लो 2,000 का सामान तुम्हारे रिटर्न आ गया, बोला कि खराब है। मतलब अब कितने का उधार बचा है, 18,000 का उधार बचा है। तो कम हो गया ना डेटर। सेल्स रिटर्न होने से क्या होता है, कम हो गया ना डेटर, सीधा सा बात है। तो अगर डेटर कम हुआ तो क्रेडिट में लिखने का, देखिए बाई सेल्स रिटर्न। उधार पे तूने माल बेचा था और अगर उधार रिटर्न हो गया तो तुम्हारा डेटर भी कम हो गया ना, बाई सेल्स रिटर्न। जो माल तूने बेचा वो रिटर्न कर दिया, उसने बोला कि खराब माल है, तुम्हारा उधारी भी कम हो गया ना। कितना है ये, 30,510। ठीक है। अब क्या है, ये कैरेज आउटवर्ड, ये कैरेज आउटवर्ड, ये सब नहीं आता डेटर्स अकाउंट में, ये सब नहीं आता डेटर्स अकाउंट में। इसको इग्नोर कीजिए, ऐसा ही दिया हुआ है। तो जो डेटर्स के रिलेटेड नहीं है वो क्यों आएगा डेटर्स अकाउंट में, लॉजिक क्या है, क्यों आएगा डेटर्स अकाउंट में। चलिए निकालिए। अब अब एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है बताइए। एडजस्टमेंट में बोला ए चेक ऑफ 3528 फ्रॉम समर सॉम ए कस्टमर हैज बीन रिटर्न। मतलब कि समर सॉम हमको ये 3528 रुपए का चेक वो देने वाला था। इसका मतलब क्या है कि समर सॉम बोल के एक व्यक्ति था जो 3500 2800 रुपए का चेक हमको देने वाला था, लेकिन बैंक देने नहीं दिया, बैंक रिटर्न रिटर्न करवा दिया उसको। मतलब वो अभी भी हमारा डेटर है, मतलब डेटर हमारा बढ़ गया। समर सॉम कौन था, हमारा डेटर। वो पैसा चुकता करने वाला था, लेकिन बैंक चुकता करने नहीं दिया, बैंक वो चेक हमको देने नहीं दिया। तो समर सॉम जो हमारा डेटर था, फिर हमारा डेटर बन गया, मतलब डेटर हमारा इंक्रीज कर गया, हमारा डेटर इंक्रीज कर गया। मतलब समर सॉम जो है वो 3528 रुपए का चेक हमको देने वाला था, लेकिन बैंक उसको देने नहीं दिया, बोला ए रिटर्न। कुछ ऐसा कारण होगा कि बैंक उसको देने नहीं दिया वो चेक, मतलब वो चेक रिटर्न 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 चला गया, तो मेरा नुकसान है ना भाई। मतलब कि क्या, समर सॉम मेरा मेरा ये डेटर था, अभी भी वो डेटर ही है, मतलब कि डेटर वापस बढ़ गया, डेटर वापस बढ़ गया। बिकॉज समर सॉम तो चुकता करने वाला था पैसा, लेकिन वो कर नहीं पाया, मतलब समर सॉम अभी मेरा डेटर ही है, मतलब कि डेटर बढ़ गया। तो यहां पे लिखो टू बैंक अकाउंट 3538। अगर डेटर इंक्रीज हो गया है वापस, तो इधर अपने लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट 3538, सीधा सा बात है। ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे अपने को बोला है बैड डेट का जो अमाउंट है वो 8536 है। अगर आपका बैड डेट हो जाए, बैड डेट, तो डेटर्स कम हो गया ना। अगर आपको कोई चूना लगा के चला गया बेटा, अगर आपको कोई ठग के चला गया, अगर आपको कोई चोर चट्टी करके चला गया, चूना लगा के चला गया, तो आपका डेटर्स कम हो गया ना। तो अगर डेटर्स कम हो गया तो कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बैड डेट अगर कोई चूना लगा के चला गया आपका, तो जो उधारी लिया था वो तो वो कम हो गया ना अभी, उतना पैसा। तो बैड डेट को कहां पे लिखते हैं, बैड डेट को डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन और एक चैप्टर जो है ना वो मैं आपको करवाऊंगा, इसके रिलेटेड एक चैप्टर है, सेल्फ बैलेंसिंग है, सिंगल एंट्री है। ये दो चैप्टर है जहां पे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें बहुत अच्छे से सिखा जाऊंगा। ठीक है। तो याद रखिएगा बैड डेट जो होता है तो डेटर्स आपका कम जाता है, यानी कि आप कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैड डेट।
कितना है बताइए बैड डेट? 8536। ठीक है, और यहां पे निकालिए बाय बैलेंस सीडी। अब आप क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। आप क्या निकालिएगा? क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से निकलेगा भैया? बैलेंसिंग फिगर करके। चलिए निकालिए। 98412 प्लस 942520 प्लस 3538 104 44470 104 44470 104 44470। ठीक है, 104 44470 माइनस 8324 माइनस 876940 माइनस 30510 माइनस 8536। कितना बचेगा बताइए? सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है। टोटलिंग में मिस्टेक हुआ है। क्या करूं गाइस, आप लोग नहीं हो ना। यहाँ पे हो जाएगा 1044470 1044470। ठीक है, क्लियर है? अब कीजिए 1044470 माइनस 8324 माइनस 876940 माइनस 30510 माइनस 8536। कितना निकलेगा? 120160 निकलेगा। 120160 120160 आपका निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा? अब क्या बनाना पड़ेगा सर? प्रोविजन फॉर बैड डेट। आइए 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 आइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं फटाफट से। प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब बोलोगे सर और एक एंट्री था, इसका इसका एंट्री नहीं किए सर, इसका एंट्री। और एक तो एंट्री था यहाँ पे, देखिए इसका एंट्री नहीं किए कि बैड डेट रिकवरी जो हो गया। तो बैड डेट रिकवरी का यहाँ पे क्या काम कि 7,000 का जो बैड डेट हुआ था उसमें से 1,400 रुपया बैड डेट रिकवरी हो गया। तो बैड डेट रिकवरी क्या यहाँ पे आता है क्या? अपने को जो जो अकाउंट्स बनाने बोला, सैंडी डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर ये डाउटफुल अकाउंट, यहाँ पे बैड डेट रिकवरी आता है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ पे बैड डेट रिकवरी जो बोला है कि 7,000 का जो बैड डेट हुआ था उसमें से 1,400 रुपया रिकवर हो चुका है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि बैड डेट रिकवरी का तो कोई काम ही नहीं है। इन सब एंट्रीज में क्यों आएगा बैड डेट रिकवरी? नहीं आएगा ये। इग्नोर जस्ट लाइक योर एक्स। इग्नोर जस्ट लाइक योर एक्स, सीधा सा बात है, नहीं आएगा बैड डेट रिकवरी, इसीलिए इग्नोर कर दिए इसको। ठीक है, जैसे वो आपको करती थी इग्नोर। आइए, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाएंगे अपने लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट। आई, सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे बैठता है भैया? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बैठता है क्रेडिट साइड में 1499, क्रेडिट साइड में बैठता है। बाय बैलेंस सीडी कितना है बताओ? 6866। आप देखो ना कितना है प्रोविजन फॉर 6876 6876 6876। प्रोविजन फॉर ये बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6876। अब डेबिट में बिठाइए 31/3/2000 टू बैड डेट। यहाँ पे अपने लोग क्या यहाँ पे अपने लोग क्या ट्रांसफर करते हैं? टू बैड डेट। तो बैड डेट कितना था बताओ? बैड डेट था 8536, यहाँ पे ट्रांसफर करो 8536। 8536 था ना बैड डेट, यहाँ पे ट्रांसफर करो। याद है ना फॉर्मेट प्रोविजन फॉर बैड डेट का? हाँ सर, 8536। ठीक है, फिर लिखो टू बैलेंस सीडी। अब टू बैलेंस सीडी किस हम लोग को कैसे निकालना है? टू बैलेंस सीडी बताइए सर। तो टू बैलेंस सीडी किस तरीके से निकालना है? सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस लीजिए, सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस लीजिए। कितना है डेटर्स का बैलेंस? 98,412। तो डेटर्स का बैलेंस लीजिए
अरे ये वाला नहीं, क्लोजिंग 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 वाला डेटर्स का बैलेंस, जो लेटेस्ट वाला डेटर्स का बैलेंस है, जो लेटेस्ट वाला डेटर्स का बैलेंस है 120160, जो लेटेस्ट वाला है, अभी अभी तो निकाले। ठीक है, तो 120160 और उसका 10%, सीधा सा बात है, उसका उसका आपको 10% करना है, उसका आपको 10% करना है। 120160 का 10% कीजिए। 12016 कितना निकला बताइए? 12016 प्लस 8536, तो 20552, 20552 यहाँ पे डन। यहाँ पे अपने लोग ट्रांसफर करेंगे पाई पीएल अकाउंट, पाई पीएल अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 20552 माइनस 6876 यानी 13676 निकल गया अपना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? अपने लोग को बस यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट तो अपने लोग पहले ही फॉर्मेट जानते थे कि टू बैड डेट यहाँ पे होगा, टू बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बात खत्म भाई। एक बार गाइस कमेंट कर दो गाइस, मजा आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर आपको सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट्स इन सब का भी वन शॉट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब अगला वाला प्रॉब्लम पे डिस्कस डिस्कस हम लोग करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 था, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 रहेगा और ये लास्ट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद आपका बेड डेट का सारा चिंता परेशानी खत्म हो चुका है, बिकॉज सारे के सारे वैरायटी के सम्स हमने बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिए। ये लास्ट सम है, जरा आप देखिए अच्छे से देखिए किस। तो द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस फ्रॉम द 5 years एंडेड ऑन 31st March 2023। यहाँ पे 5 साल का अपने को डिटेल्स दिया हुआ है, 5 साल का, कितना 5 साल का डिटेल्स दिया, 1999, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003। सर क्या क्या बोला हुआ है? डेटर्स और बैड डेट का दिया हुआ है 5 साल का, अपने को 5 साल का डेटर्स और बैड डेट दे के रखा है, कि डेटर्स और बैड डेट दे के रखा है। आगे बढ़े। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस डिक्लेयर्स ए डेट एज बैड इफ रिमेन्स अब अनपेड फॉर 1 year। इट डिसाइड टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम 2002। मतलब यहाँ पे बोला गया कि 1999 और 2000 और 2001 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉलो नहीं होता था, मतलब पीबीडी फॉलो नहीं होता था। ये 3 साल जो है, ये 3 साल में पीबीडी कभी फॉलो नहीं हुआ। अचानक से कंपनी को दिमाग में क्या आया, 2002 से अचानक से कंपनी को दिमाग में क्या आया कि चलो पीबीडी फॉलो करते हैं। अचानक से कंपनी बोला चलो पीबीडी फॉलो करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉलो करते हैं। और किस किस बेसिस पर भैया? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ बैड डेट ऑन डेटर्स। मतलब ये बोला ये 3 साल का जो एवरेज है, मतलब 1999, 2000 और 2001 का एवरेज पे अपने लोग चलो प्रोविजन मेंटेन करते हैं। मतलब 2002 में अचानक से सोचा कि चलो आज तक तो हम लोग कभी प्रोविजन मेंटेन नहीं किए, अब से हम लोग प्रोविजन मेंटेन करने लगेंगे। सर किस बेसिस पर? इन 3 साल के एवरेज के बेसिस पर, इन 3 साल के एवरेज के बेसिस पर, 1999, 2000 और 2001। मतलब इन तीनों अमाउंट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर देना, एवरेज निकाल देना इसका। इन तीनों अमाउंट को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देना। तो सर प्रोविजन का रेट कैसे निकलेगा? इन तीनों अमाउंट को जोड़ के डिवाइड बाय 3, मतलब एवरेज के बेसिस पर, डेटर्स और बैड डेट का। ओके, इन ऑर्डर टू, हम समझाते हैं ना, अभी सम्स करना बाकी है ना, हम समझाते हैं, चिंता मत करो आप लोग। ये नोट्स लेने के लिए आप लोग वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये ये टफ सम्स है ना, ये टफ सम्स तो आपको टफ लगेगा ही। इजी इजी सम्स तो हर कोई करवा देगा, टफ तो आपको टफ लगेगा। सुनिए जरा ध्यान से। इन ऑर्डर टू reduce the volume of debtors, it has started providing cash discount to debtors from 2003। मतलब बोला है कि कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया डेटर्स को, मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ेगा। मतलब बोला है कि 2003 से, यहाँ पे बोला कि 2002 से प्रोविजन फॉर ये बैड डेट भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, और 2003 से डिस्काउंट भी मेंटेन कर दिया, मतलब कि ये डेटर्स को डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया 2003 से, ठीक है। इन द ईयर ऑफ कैश डिस्काउंट 5000
allowed and a provision for discount on debtors was made 3,000, मतलब यहाँ पे अपने को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सीधा सा बात। क्लियर है? चलो आइए, तो अपने को क्या बोला हुआ है इसमें, सो द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। आइए फटाफट से चलिए बनाते हैं। आइए लिखिए सोल्यूशन। सबसे पहले पहले क्या बनाने बोला है सर? सबसे पहले पहले बनाने बोला है अपने को सबसे पहले पहले बनाने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। लेकिन बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले वर्किंग नोट कीजिए। सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ पीबीडी। मतलब पीबीडी कैसे निकलेगा? एवरेज करके। किन 3 साल का? ये 1999, 2000 और 2001 का एवरेज करके 2002 का पीबीडी निकलेगा। 2002 का पीबीडी कैसे निकलेगा? ये तीनों साल का एवरेज करके 1999, 2000 और 2001 का एवरेज करके 2002 का पीबीडी निकलेगा। तो कैलकुलेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ पीबीडी, निकालिए एवरेज रेट। ये बताइए 1999 में कितना था सर? 5000। ये बताइए 2000 में कितना था? ये 5500। और ये बताइए 2001 में कितना था? 2001 में कितना था? 4500। 4500 मतलब ये बैड डेट का पहले टोटल कीजिए। 4500, 4500 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज रेट ऑफ बैड डेट पहले निकालिए। एवरेज रेट ऑफ क्या निकालिएगा? बैड डेट निकालिए। एवरेज रेट ऑफ बैड डेट 5000 प्लस 5500 प्लस 4500 डिवाइड बाय 3। सीधा सा बात। 5000 प्लस 5500 प्लस 4500 डिवाइड बाय 3। तो आपका 5000 निकलेगा यहाँ पे। अब एवरेज रेट ऑफ डेटर्स निकालिए। चलिए अब एवरेज रेट ऑफ डेटर्स निकालिए। एवरेज रेट ऑफ बैड डेट निकाल दिया ना, अब एवरेज रेट ऑफ डेटर्स निकालिए। 1999 में कितना था बताइए? 1999 में था 85,000। 85,000। फिर 2000 में कितना था? 80,000। फिर 2001 में कितना था? 78,000 डिवाइड बाय 3। एवरेज किस तरीके से निकलता है? 3 साल का एवरेज किस तरीके से निकलता है? 1999, फिर 2000 का और 2001 का। 1999 फिर 2000 का और 2001 का डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज डेटर निकालिए अभी। 85,000 प्लस 80,000 प्लस 78,000 डिवाइड बाय 3, 81,000 निकलेगा, है ना? अब क्या निकालेंगे सर? अब रेट ऑफ पीबीडी निकालेंगे। रेट ऑफ पीबीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट निकालेंगे। वही तो निकालने के लिए दिया है अपने को। तो रेट किस तरीके से निकल सकता है पीबीडी का? एवरेज बैड डेट डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स इनटू 100। आपको फॉर्मूला बता रहा हूं रेट ऑफ पीबीडी का। कभी भी रेट ऑफ पीबीडी निकालना पड़े तो फॉर्मूला लिखिएगा, एवरेज बैड डेट डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स इनटू 100। सीधा सा बात है। एवरेज बैड डेट कितना है बताइए? एवरेज बैड डेट है 5000। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ पीबीडी निकालने का। एवरेज बैड डेट है 5000। एवरेज डेटर कितना है भाई साहब? 81,000। तो 81,000 इंटू 100 कीजिए, कितना निकलेगा? 5000 डिवाइड बाय 81,000 इंटू 100, 6.17%। 6.17%। अब अपने को ना, अब अपने को ये पीबीडी ऑफ ये 2002 चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑफ 2002 चाहिए, बिकॉज अपने को तो करंट ईयर का बनाना है। अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका बनाना है? करंट ईयर का बनाना है ना, 2003 का बनाना है। तो अगर 2003 का बनाना है तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना। ओपनिंग बैलेंस मतलब 2002 का पीवीडी चाहिए अपने को। तो आइए लिखिए पीवीडी ऑफ 2002। वर्किंग नोट नंबर 2 कीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑफ 2002
इस तरीके से निकलेगा सर, ये बताइए सर, ये बताइए कि 2002 का डेटर्स कितना था, 2002 का डेटर्स कितना था, 90,000, 90,000 था डेटर्स भैया, 90,000 था डेटर्स। तो 90,000 का, और रेट ऑफ पीबीडी कितना निकाले, 6.17%, 90,000 का 6.17%, कितना निकलेगा बाबूजी, 90,000 का 6.17%, 5553। ये हमारा क्या है, पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस, पीबीडी का जो ओपनिंग बैलेंस बैठेगा ना वो निकालें अपने लोग अभी, वो निकालें अपने लोग। इस सब में जो पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस बिठाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो ओपनिंग बैलेंस बिठाएंगे वो निकालेंगे। अच्छा सर, क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या क्या बनाने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाइए और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट अकाउंट बनाइए। ये दो अकाउंट अपने को बनाने बोला है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सीधा सा बात है। तो आइए बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट, हम क्या बोले, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एकदम सेम सेम होता है। आइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन द बुक्स ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको पहले बनाइए। इसको आप पहले बनाइए। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट किस किस तरीके से बनता था भैया, पहले ना ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, तो 1/1/2020 वो 2003, ओपनिंग बैलेंस देखो अभी अभी निकाले हैं 5553, ओपनिंग बैलेंस, पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस अभी अभी निकाले अपने लोग 5553, बिठाओ, ओपनिंग बिठाओ, बाय बैलेंस बीडी कितना, 5553, ठीक है। फिर लिखिए 31/12/2003, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, टू बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या आता है, टू बैड डेट, बैड डेट आता है। ये बताइए पिछले साल का बैड डेट कितना था, बैड डेट कितना निकला, एवरेज, एवरेज बैड डेट कितना निकला है अपना, हाँ। ये बताइए इस साल का हमारा बैड डेट कितना है, 5300, 5300 था बैड डेट, 5300 बैड डेट है, बैड डेट कितना है, 5300 है। तो बैड डेट की जगह पे बैड डेट बिठाइए, देखिए टू बैड डेट 5300, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा भैया, अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा अपने को, अब भैया क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से निकलेगा भैया, सबसे पहले लेते हैं डेटर्स, इस साल का डेटर्स कितना है, 2003 का डेटर्स कितना है बताइए, 2003 का डेटर्स कितना है, 92,000 भैया। इस साल का डेटर्स को लीजिए, क्या कोई फर्दर बैड डेट है, नहीं भैया, कोई फर्दर बैड डेट नहीं है, तो माइनस मत कीजिएगा, कुछ भी माइनस मत कीजिएगा। तो 92,000 का रेट कितना निकाले पीबीडी का, 6.17%, 6.17% निकाले भैया। तो 92,000 का 6.17%, 92,000 का 6.17% कितना निकलेगा बताइए, 5676, कीजिए। और जो भी यहाँ पे बैलेंस बचा उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, 5300 प्लस 5676 मतलब 10976, 10976 माइनस कीजिए 5553, जो भी बैलेंस बचा उसको पीएल में ट्रांसफर कीजिए, 5423 उसको पीएल में अपने लोग ट्रांसफर कीजिए। डन ना, क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं बताओ। तो ये अपने लोग क्या बनाए, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। क्यों सर बैड डेट अकाउंट नहीं बनाए, बोला ही नहीं है, बोला ही नहीं है बैड डेट अकाउंट बनाने, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाने अपने को बोला है, इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना रहे हैं। चलिए, अब क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका फॉर्मेट रेडी कीजिए, ओपनिंग कितना दिया हो,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला इन दिस ईयर कैश डिस्काउंट जो है इन दिस ईयर कैश डिस्काउंट जो है 5,000 था और 3,000 का एडिशनल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया गया, मतलब 8,000 का पूरा टोटल मिला के 8,000 का ओपनिंग बैलेंस है। बोला इन दिस ईयर कैश डिस्काउंट जो था वो 5,000 का था और एडिशनली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया गया 3,000 का, मतलब 8,000 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है बेटा। 8,000 का ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। तो लिख टू बैलेंस बीडी कितने का है भैया? 8,000 का है। 8,000 का है, ओके। देखो टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 का इसमें अपने लोग डिस्काउंट अलाउ किए और 3,000 का अपने लोग प्रोविजन क्रिएट किए, तो टू बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? टू बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? 3,000। बस अपने आप ही बैलेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे बोला गया कि डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,000 और 3,000 का अपने लोग प्रोविजन क्रिएट किए। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,000 और 3,000 का प्रोविजन क्रिएट किए, तो ओपनिंग बैलेंस कितना निकलेगा? 8,000। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना था? 5,000 का और 3,000 का अपने लोग क्या किए? 3,000 का प्रोविजन क्रिएट किए, मतलब यहाँ 8,000, तो यहाँ पे 8,000 बैलेंस हो गया। मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 8,000। ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, तो 8,000 8,000। ठीक है, सो गाइज हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो लेक्चर है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। जो फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे और जो सेकंड लेक्चर का जो फर्स्ट सम करवाए वही आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब तो टफ क्वेश्चंस करवा दिया आप लोगों को, टफ क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं आ गया तो इसके लिए इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद भाई, मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर में। एक बार जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और ये नोट्स चाहिए ना बेटा तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।